उसको धारण विधि से हम जो ग्रहों संबंधी समस्याएं हैं उससे हम निजात पाते हैं। ठीक, थोड़ा आइए हम रत्नों के इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, वेद कितने हैं? 4। 4 वेदों में सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद। और ऋग्वेद में देखा जाए तो पहला मंत्र कौन सा है? याद है किसी को? बोलिए। अग्निमीडे है ना गुरुजी? पूरा बोलिए। अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्थदेव रेतुयम होतारम रत्नधातमम। हाँ, होतारम रत्नधातमम। तो देखिए कितनी जो है सुखद की बात है। एक तो हमारा प्राचीन वेद और पहले ही जो है और पहला वेद और पहले वेद के जो है पहले ही मंत्र में क्या आया? रत्न। ठीक, अब तो ये अच्छी बात है। और वेदों में जो सप्त रत्नों का भी उल्लेख मिलता है, पंचरत्न वो डालते ही हैं कलश में, तो ये कहीं वो बताना नहीं है, अपने आप से जो है वेदों से ही आए हुए हैं। ठीक, और फिर हम देखते हैं अमरकोश में ये उत्पत्ति के बारे में जानते हैं कि उत्पत्ति हुई कहां से। ठीक, ये तो जान गए कि भाई वेदों से आए। उसके अलावा बृहद संहिता में भी नर रत्न, गज रत्न, अश्व रत्न, स्त्री रत्न इत्यादि बहुत सारी चर्चा किए हैं। रत्न है क्या? तो रत्न कहा गया रत्न स्वजाति श्रेष्ठेपी, जो अपनी ही जाति में सर्वश्रेष्ठ हो। जैसे नहीं कहते कई लोग हैं, अरे तो ये मेरा रत्न है, रतन है, मेरा हीरा है। तो जो जाति में मतलब श्रेष्ठ हो, जैसे इसी ग्रुप में कोई श्रेष्ठ होकर ये तो रत्न है, मतलब एक विशेष विशिष्ट। और अमरकोश में देखा जाए उत्पत्ति के बारे में अगर जाने तो कहां से हुई इसकी उत्पत्ति, तो पृथ्वी को के जो है 48 नामों में वसुधा, वसुमती इत्यादि करके एक नाम है रत्नगर्भा, उसका पर्यायवाची है। तो इससे यह परिलक्षित होता है कि पृथ्वी जो है अपने गर्भ में रत्नों को धारण करती है। और बराह मिहिर जो बृहद संहिता में जो है रत्नों के जो है 3 स्थान बताए हैं रत्न उत्पत्ति के। पहला कहते हैं कि कुछ लोग जो है बराह मिहिर खुद इस कहते हैं, कुछ लोग रत्नों की उत्पत्ति जो है दैत्यराज बलि से मानते हैं। कुछ विद्वान महर्षि दधीच की हड्डी से रत्नों की उत्पत्ति मानते हैं। और कोई जो है पृथ्वी के जो स्वभावगत विशिष्टता के कारण जो है रत्नों की उत्पत्ति मानते, जैसे अभी बताया मैंने रत्नगर्भा। पृथ्वी का नाम क्या है? रत्नगर्भा। ठीक, अब देखिए बराह मिहिर ने बहुत सारे रत्नों का नाम लिया है अपने ग्रंथों में, लेकिन बराह मिहिर का भारत एक विस्तृत भारत था। स्वतंत्र भारत के बाद जो है भारत की सीमा संकुचित हो गई। तब हमारा इतना बड़ा भारत नहीं था, इससे बहुत बड़ा भारत था कई गुना। तो उन्होंने देश काल परिस्थिति के अनुसार जो है रत्न बनाए। आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये मुख्य हमारे जो है वैदिक रत्न हैं। ठीक है, इनके अलावा बहुत घुसपैठ हो गई है। जैसे हमने कहा था, बताया था ना कि जो है जैसे चाइनीज सामान भारत में घुस आया है, उसी तरह चाइनीज वास्तु भी घुस आया है, हमने बताया था। उसी तरह रत्नों में भी जो है तरह तरह के रत्न जो है घुसपैठ कर चुके हैं, भर गए हैं। सलमान खान ने जब से फिरोजा पहन लिया तो भी फैशन में चल गया, वो भी लोग खरीदने लगे। भाई मार्केटिंग ऐसे ही ना की जाती है। हम तो केवल सादे कपड़े धोती लपेट के ही रहते, लेकिन मार्केट में ला दिया जींस पैंट तो जींस पैंट लगे पहनने। फिर जींस पैंट से अलग अलग मॉडल लॉन्च करता गया, हम लोग लेते गए, पहनते गए, ना करता तो ना करते। ऐसे न लोग मार्केटिंग करते। तो क्या करते, उसको पहना दिया, अब उसका जो फिरोजा वाला जिस जहां से पाया होगा उसका बिकने लगा।
तो मुख्य रूप से जो हमारे स्क्रीन पे दिख रही यही वैदिक रत्न है। हमको इन्हीं का उपयोग करना चाहिए, अन्य से हमको बचना चाहिए। देखा जाए तो सूर्य का रत्न है माणिक, सूर्य का रत्न माणिक। माणिक, ठीक। और इसका अंग्रेजी भी नाम है, अंग्रेजी नाम रूबी कहते हैं। चंद्रमा का है मुक्ता, मोती, ठीक, अंग्रेजी में पर्ल कहते हैं। मंगल का रत्न है भौम, भौम मतलब मंगल का रत्न वो भौम है, मूंगा। भौम का रत्न है प्रवाल, प्रवाल मतलब मूंगा, अंग्रेजी में कहते हैं इसको कोरल, ठीक है। बुध का रत्न है गारुत्मकम, गारुत मतलब पन्ना, ये संस्कृत नाम है, माणिक्य मुक्ता प्रवाल, गारुत्मक मतलब पन्ना, अंग्रेजी में कहते हैं इमरल्ड। गुरु का है पुष्पराग, जिसको हम कहते हैं पुखराज, ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं एलो सफायर, टोपाज भी बोलते हैं लेकिन वो टोपाज नहीं, एलो सफायर इसका नाम। शुक्र का है हीरा, डायमंड जानते हैं। अब शनि का है नीलम, ब्लू सफायर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। और गोमेद, राहु का है गोमेद, गोमेद मतलब जिरकन भी बोलते हैं। और केतु का है वैदूर्य, वैदूर्य मतलब लहसुनिया जिसको कहते हैं, वैदूर्य का यह नाम है लहसुनिया, अंग्रेजी में उसको कैटसाई बोलते हैं, ठीक है। ये जो है क्या हो गए, नवग्रहों के रत्न हो गए, ठीक। अब ये रत्न जो है इनके ऊपर रत्न भी बताए कि अगर जो आपके पास मूल्यवान रत्नों को धारण करने का सामर्थ्य ना हो तो आप उससे कम में जो आते हैं उसके ऊपर रत्न वो पहन सकते हैं। पहला बताया जैसे सूर्य का माणिक्य बताया, रत्न उपरत्न बताया, नीचे लिखा है प्रवाल, मूंगा, मूंगा जो है सूर्य का उपरत्न है। चंद्रमा का रत्न है मोती, उपरत्न क्या हो गया रौप्यम, रौप्यम मतलब चांदी, रूपा कहते हैं उसको, रौप्यम। मंगल का रत्न है प्रवाल मूंगा, तो इसका उपरत्न भी मूंगा ही है, इसका उपरत्न कहीं और से नहीं। मोहर चिंतामणि का है ये श्लोक, देख लीजिए नीचे श्लोक भी लिखा है। बुध का पन्ना है, पन्ना थोड़ा मूल्यवान होता है, उसको धारण करने का सामर्थ्य ना हो तो आप उपरत्न सुवर्ण धारण कर लीजिए। अभी बताता हूं मर्ज के अनुसार भी ये धारण किया जाता है। गुरु का है पुष्पराज, पुखराज रत्न है उसका, उपरत्न है मोती। शुक्र का है हीरा, हीरा मतलब डायमंड, उपरत्न हो गया मोती चांदी, ओ मोती कह रहा, रौप्यम चांदी उपरत्न। शनि का है रत्न नीलम और उपरत्न हो गया लोहा। फिर राहु का है रत्न गोमेद, उपरत्न हो गया लाजवर, ठीक। और केतु का है वैदूर रत्न, उपरत्न हो गया लाजवर। राहु केतु का सेम उपरत्न है लाजवर। गुरु जी वैदूर्य मीन्स क्या हो समझेंगे? वैदूर्य मीन्स क्या समझेंगे केतु का? लहसुनिया, कैटसाई, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं कैटसाई। कैट्स माने बिल्ली, बिल्ली की जैसे आंख हो जिसकी, लहसुनिया जो है बिल्ली की आंख जैसा ही होता है, ठीक है। ये क्या हो गए रत्न हो गए, ठीक है, और उपरत्न। अब इसमें समझना क्या है हमको, धारण करने गुरुजी लाजवर्त क्या होता होगा गुरुजी? क्या लाजवर्त उपरत्न है ना राहु केतु का, क्या होता होगा ये?
उपरत्न होता है, क्या दिक्कत है इसमें आपको? लाजवर्त क्या चीज होती होगी? अरे रत्न होता है, जैसे ही मूंगा होता है, माणिक होता है, पन्ना होता है, उसी तरह लाजवंत एक रत्न है। अब आप जी गुरु जी, ठीक ठीक। मार्केट में मिल जाएगा, दुकान मिल जाएगी लाजवंत, ब्लू कलर का पत्थर होता है, इसको अंग्रेजी में लेपिस लजली बोलते हैं। अभी आते हैं, बताते हैं इसको क्या रत्न है, उसमें क्या आपको नहीं दिखाई थी इसलिए आप पूछ रहे हैं। आप ज्यादा आधुनिकता में फैल गए होंगे। आप जानते होंगे जो है फिरोजा, जानते होंगे आप, जी जी। आप जो है नीली जानते होंगे, है कि नहीं? आप टोपाज जानते होंगे, इसलिए लाजवर्त को नहीं जानते होंगे आप, यानी लाजवर्त को। अब देखिए रत्न में क्या है, तरह तरह की कामना से लोग पहनाते हैं। जैसे भाग्योदय के हेतु नौमेश का रत्न पहनाते थे, भाग्येश का, पुत्र के लिए पंचमेश का। लेकिन ध्यान रहे, ऐसे मनमानी दशा, अंतरदशा, राशि, लग्न के अनुसार रत्न नहीं पहनाना चाहिए मनमानी तरीके से। बहुत जो है बिना ज्ञान के लोग हैं, मनमानी तरीके से रत्न पहना देते हैं। एक रत्न, रत्न जो है, देखिए हमारे यहां ज्योतिष शास्त्र में 4 चीज बताई गई है। पहले जो है, किसी ग्रह का, अगर आप किसी ग्रह से आप पीड़ित हैं, कोई ग्रह आपको परेशान कर रहा है, तो सबसे पहले आप उसका जो है जप कराइए। वैदिक मंत्र है, बीज मंत्र है, तंत्र मंत्र है, कोई भी एक जप कराइए लोक परंपरा के अनुसार। फिर उसका अगर नहीं हो पा रहा है तो दान करिए उस ग्रह का। ठीक, दान सामग्री भी मैं इस बात भेजा था ग्रुप में। ठीक, अगर जो दान भी नहीं कर पा रहे हैं आप, तो व्रत करिए। व्रत भी आप नहीं कर पा रहे हैं, जिस ग्रह का जो हो तो उसका व्रत करिए, उस दिन का व्रत करिए। तो अगर ये सब आप करने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं व्यस्तता के कारण, तो आप रत्न पहन लीजिए। ठीक, रत्न देखिए आपका चौथा है ऑप्शन, तो उसको ध्यान में रखकर ही पहनना है। और भली भांत विचार करके, क्योंकि रत्नों में क्या है, एक अजीब क्षमता होती है, राजा को रंक और रंक को राजा बना देने। ठीक, क्योंकि इसमें जो निकली चुंबकीय तरंगे हैं, चुंबकीय शक्ति जो निकलती है, ये मनुष्य को प्रभावित करती है। अब उसमें कैसे वैज्ञानिक रूप से प्रभावित करती है, उसमें हम नहीं जाना चाहते। एक नोट कर लीजिए, कभी भी जो है षष्ठेश, लिख लीजिए, षष्ठेश, अष्टमेश, द्वादशेश और मार्केश। षष्ठेश, अष्टमेश, द्वादशेश और मार्केश के रत्न नहीं पहनाए जाते। ठीक, क्या लिखे हैं? षष्ठेश, अष्टमेश, द्वादशेश और मार्केश के रत्न नहीं पहनाए जाते हैं। मार्केश हो गया द्वितीयेश और सप्तमेश, द्वितीय और सप्तम को मार्क कहते हैं, तो द्वितीयेश और सप्तमेश को मार्केश कहते हैं। ठीक है, इनके रत्न नहीं पहनाए जाते। फिर रत्न को जब पहनना हो, अब पहनने के लिए भी देखिए अलग अलग परिपाटी है। पहले आप देखेंगे भागवत इत्यादि पुराण पढ़ेंगे तो जो रत्न वहां प्रयोग होते थे, तो हिरण्यकशिपु की राजधानी का जब वर्णन आता है तो पता लगा जो सीढ़ियां जो है नीलम की बनी हुई है। जैसे आजकल घरों में टाइल्स लगा देते हैं ना, तब पता लगा माणिक्य के टाइल्स ही लगा दिए हैं। पर्याप्त मात्रा में होता था पहले, तो इस तरह प्रयोग होता था। फिर पढ़ेंगे राजा लोग सिंहासन पे जड़वाने लगे,
मुकुट पे जड़वाने लगे, इस तरह से होता आया। फिर आप पढ़ेंगे सत्यनारायण की आरती पढ़ेंगे तो वहां है ना कि रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छविराजे, तो सिंहासन वगैरह चढ़वाने लगे थे। उसके बाद पहनने के जो बाद में जो है भुजाओं में माला पहनते थे लोग, भुजाओं में भी पहनते थे, गले में पहनते ही थे, और आजकल फैशन के दौर पे अंगूठी पे विशेष करके चल गया है, अंगूठी में पहन। तो कहीं भी पहनिए आप, या तो ऐसा भी लोग करते हैं जैसे जो जिनका जो है करीब लगातार पेन से काम रहता है 10-12 घंटे का, तो अपने पेन में ही जो रत्न होता है जड़वा लेते हैं, उसी में टच करते हैं, ऐसा भी चलता है, लोग करते हैं। कहीं भी पहनिए, चाहे गले में पहनिए आप, चाहे अंगूठी में पहनिए, ध्यान रहे कि उसका जो पीछा वाला भाग होता है रत्न का पिछला भाग वो खुला रहे। गले में ज्यादा लाभकारी होता है, तो पीछे खुला रहे, जिससे उसकी तरंगे हमारे शरीर में स्पर्श करे और हमको उसका लाभ मिले। ठीक, तो ये बात है, चाहे गले में पहले चाहे अंगूठी में कहीं भी। अब बात आई अंगूठी में पहने तो कहां पहने, किस हाथ में पहने, किस उंगली में पहनिए, ये प्रश्न आता है। तो इसमें भी देखिए, इसका भी कहीं शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, लेकिन जैसे हस्तरेखा विद जो है, जानते हैं कि ये हाथ में जो है ग्रहों का पर्वत होता है, ठीक, तो उस पर्वत पे बता देते हैं। जैसे गुरुजी एक सवाल था, पूछे गुरुजी? एकदम नहीं। आप क्या नाम है आपका? संतोष पांडे गुरुजी। हाँ, हम बाद में पूछेंगे, शायद आपका सवाल का जवाब मिल जाए इसी, ठीक है। अब देखिए, ये अंगूठा जो है ये शुक्र पर्वत होता है, लेकिन अंगूठे में तो किसी के रत्न पहने देखे नहीं है। ये तर्जनी जो है ये गुरु पर्वत, मध्यमा शनि पर्वत, अनामिका जिसको रिंग फिंगर कहते हैं ये हो गया सूर्य का पर्वत, और ये कनिष्ठा हो गया बुध का। ठीक, अब अंगूठा में तो रत्न कोई पहनेगा नहीं, बची कौन आपकी 4 उंगलियां, अग्रह कितने हमारे 9 हैं, तब हम कहां कैसे पहने, तो देख लेंगे ग्रहों का, जैसे बुध का है तो बुध के पर्वत पे पहनेंगे, कनिष्ठा में, लिटिल फिंगर में। सूर्य का अगर रत्न पहनने जा रहे हैं हम तो अनामिका उंगली में पहनेंगे, ठीक है। शनि का पहनने जा रहे हैं हम तो मध्यमा उंगली में, गुरु का पहनने जा रहे हैं तो ये आप पहन सकते हैं तर्जनी में। अब समस्या ये है कि भाई 4 ही ग्रह है, 7 है, उनका कहां पहनेंगे, तो आप उनके मित्र के जो अंगुलियां हैं उसमें पहन सकते हैं। जैसे आप तर्जनी में जो है यहां आप मंगल का भी पहन सकते हैं, सूर्य का भी आवश्यकता पड़ने पर पहन सकते हैं। शनि का है तो यहां शुक्र का आप डायमंड वगैरह शनि के पर्वत पे पहन, क्योंकि शनि का शुक्र मित्र है। सूर्य की उंगली में पहनना हो तो आप मंगल गुरु की इनके रत्न पहन सकते हैं जो इसका मित्र है। बुध का पहनना हो तो बुध के जो मित्र है शनि शुक्र, उसका आप उसमें पहन सकते हैं, ठीक है। राहु केतु की बात आई तो राहु केतु का आप शनि के पर्वत में, लाजवर्त जो होता है, बैदूर्य हो गया, गोमेध हो गया, उसको आप शनि के पर्वत पे पहन सकते हैं, शनि की उंगली में पहन सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया उंगली में। और ये भी ध्यान रखें, रत्न जब भी पहने, अब एक बड़ी विचित्र परंपरा लोक में फैल गई है, पूछते कि हमारा इतना वजन है, हम कितने रत्ती रत्न धारण करें, ठीक। तो वजन के अनुसार लोग बताएं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे आपको मर्ज कोई होता है, कोई रोग है, बुखार है,
तो डॉक्टर क्या करता, वो मर्ज देख करके ना दवा देता है कि आपको 10 mg की खानी है कि 20 mg की खानी है कि 100 mg की खानी है कि 1000 mg की खानी है, गोली देता है ना, टेबलेट। उसी तरह रत्न है कि कितनी आवश्यकता है आपको, उसके अनुसार रत्न पहनाना चाहिए। ना कि वेट आप देख लीजिए जो है 100 किलो है तो आप उसको उतना करके, ऐसा नहीं जी, कितनी इसकी आवश्यकता है। प्राय जो महंगे रत्न, बड़े रत्न है भाई उंगली में पहनने वाले तो निश्चित फिक्स है भाई, आप 10 से रत्ती से ज्यादा नहीं पहन सकते, बड़ा लगेगा वो फिर अच्छा भी नहीं लगेगा देखने में, है नहीं। बड़े बड़े जो ठेकेदार होते बड़ी बड़ी अंगूठी पहन लेते हैं पूरा, वो तो करना नहीं। तो देखिए रत्न कभी भी पहने तो सवा में रहे, जैसे 7 से 10 रत्ती तक पहनते हैं जनरली, तो ऐसा कोशिश रहे कि 7.25 रत्ती, 8.25 रत्ती, 9.25 रत्ती, 10.25 रत्ती। सवा मतलब समझ रहे हैं ना, सपाद, जैसे 1 रुपया 25 पैसा, 1.25 रुपया, ठीक है। बोलते हैं 2:15, 2:15, तो वो हो गया। तो इस तरह से जो है कोशिश रहे कि ऐसा रत्न मिले तो वो लाभकारी, क्योंकि पौना रत्न जो है व्यक्ति को पौना कर देता है, ऐसी मान्यता है कि आप पता लगा 2.25 रत्ती पहने, वो ऐसा नहीं, हमेशा आगे की ओर। तो 2.25 रत्ती की अपेक्षा 2.25 रत्ती रहे तो वो ज्यादा ठीक रहेगा, ये कोशिश रहे रत्न पहनने की, ठीक। फिर उसके बाद किस दिन धारण करें, ठीक। तो बताया जिस ग्रह का रत्न धारण करना हो उस ग्रह का वार, जैसे सूर्य का रत्न धारण करना है तो रविवार को, चंद्रमा का धारण करना है तो सोमवार को, मंगल का धारण करना है मंगलवार को। गुरु चंद्रमा का उंगली नहीं बताया, है चंद्रमा का गुरु जी उंगली नहीं बताया, क्या नहीं बताया, चंद्र का उंगली बोल, चंद्र चंद्र गुरु जी कौन सा उंगली धारण करना है? क्या नहीं बताया, बोलिए। चंद्रमा का कौन बोल रहे हैं गुरु जी, कौन सा किस में पहनना चाहिए बोल रहे हो? अच्छा, चंद्रमा का किस उंगली में, जी गुरु जी ये पूछ रहे हैं। पूछ रहे हैं, शायद उनको शत्रु मित्र नहीं याद होगा। चंद्रमा के मित्र कौन कौन से हैं? गुरु जी सूर्य है गुरु जी, हाँ तो और सूर्य की बुध। उंगली में पहनाइए, जो उसका मित्र है उसके उंगली में पहनाइए, ये तो बताया था ना कि मित्र की उंगली में पहन सकते हैं। जी गुरु जी, ये गुरु जी बुध वाले में कनिष्ठिका में पहनते हैं, ये बताया था। तो ये कनिष्ठिका में बुध का बुध शत्रु मानता है चंद्रमा को। पहन सकते हैं, चंद्रमा तो नहीं मानता। नहीं गुरु जी, चंद्रमा नहीं चंद्रमा तो मानता। मित्र मानता है ना बुध को। तो जी जी मित्र की राशि में पहन सकते हैं, ठीक, मित्र के उंगली में, मित्र के जो मित्र ग्रह है उनकी जो उंगलियां है उसमें पहन सकते हैं, बताया तो था। जी गुरु जी, चंद्रमा इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। समझ जाना चाहिए ना, उसमें क्या अंडरलाइन, जी शायद ये बताना चाह रहा है कि हम बड़े ध्यान से कक्षा सुन रहे हैं इसलिए। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। हाँ अब हम भूल गए क्या बता रहे थे, बोलिए। कौन से दिन किस वार को सा पहने, रत्न धारण करना है? कोई भी रत्न गुरुजी किस वार? हाँ गुरुजी, वार के बारे में बता रहे थे आप। हाँ माणिक्य का बता दिया था गुरुजी आपने। हाँ माड़ी वही जो जिस ग्रह का उसका बार है ना भाई, शनि का रत्न पहनना है तो किस दिन पहनेंगे, शनिवार को पहनेंगे। शुक्र का रत्न पहनना है तो शुक्रवार को गुरु पहनेंगे। जी। मंगल का पहनना तो मंगलवार को, बुध का बुधवार को। अब बचे राहु केतु, 7 ग्रहों के 7 बार रहे हैं, बचे राहु केतु, तो राहु केतु का आप शनिवार को कर दीजिए। केतु का मंगलवार को भी करते, कहते हैं शनिवत केतु वो शनिवत राहु कुजवत केतु, तो आप केतु का जो है मंगलवार को भी कर सकते हैं, नहीं तो शनिवार को भी कर दीजिए, तमो ग्रह होने के कारण शनिवार को ही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और ध्यान रहे रत्न कभी भी, ये लोग गलती करते थे पहना देते हैं, ये जो खरमास आता है, खरमास में नहीं पहनना चाहिए, ठीक। अधिमास में नहीं पहनना चाहिए, और 6 मास में नहीं पहनना चाहिए। और गुरु
शुक्र के अस्त होने पर नहीं पहनना चाहिए, बाल वृद्धत्व तब नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। अब ये खरमास अधिमास 6 मास क्या है ये मैं अब पढ़ाने नहीं जाऊंगा, ये सब लोग जानते ही होंगे, नहीं तो पंचांग में लिखा रहता है। अभी अधिमास लगा था ना श्रावण में, तो जानते हैं अधिमास में गुरु शुक्र जी का गुरुजी। पंचांग में लिखा रहता है, नहीं तो न्यूज वगैरह आती रही नेट वगैरह में कि हाँ ये गुरु अस्त हो रहा है मांगलिक कार्य समय, ठीक है। तो इस समय रत्न नहीं धारण करने चाहिए। खरमास, खरमास जानते ही हैं, वर्ष में 2 बार आता है। जब हैं? सूर्य धनु राशि में होता है तो जब सूर्य धनु बृहस्पति की राशि में होता है, धनु या मीन हाँ। में, मीन राशि में होता है, खरमास होता है। हाँ तो क्या होता है, खरमास होता है। खरमास होता है। तो उसमें जो है रत्न धारण नहीं करने चाहिए। रत्न क्या, आभूषण भी, नए कपड़े, वो सब भी नहीं धारण करने चाहिए, ठीक है। अब देखिए, इतना आ गया समझ में। तो आपने क्या क्या जाना अभी? बोलिए। गुरुजी कौन सा वार के दिन वो पहनना चाहिए? अष्टम, मार्केश, द्वादशेश और षष्ठेश में रत्न धारण नहीं करना चाहिए, और खरमास, अधिमास और क्षय मास, और जब गुरु और शुक्र अस्त होते हैं तब भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए गुरुजी। आप देखिए, रत्न में आपने पढ़ा, रत्न पढ़े, उपरत्न पढ़े, ठीक है। किस ग्रहों के रत्न नहीं पहनना चाहिए ये पढ़े। धारण विधि आप पढ़े, कब पहनना चाहिए, ठीक है, मुहूर्त। हाँ, अब पहनने की परिपाटी देख देखिए, रत्न क्या है, स्वयं अपने आप में प्रतिष्ठित होते हैं, लेकिन फिर भी अगर चाहे तो आप उनकी प्राण प्रतिष्ठा ब्राह्मण से करा करके, और जिस ग्रह का पहनने जा रहे हैं उस ग्रह का जप हवन करके आप रत्न धारण करें तो और अच्छा रहेगा। नहीं तो आप सामान्यतः जो है गंगा जल से धुल करके भी पहन सकते हैं, ठीक है। गुरु जी उपरत्न भी उतना ही फायदा देते हैं जितना रत्न देते हैं। हमने बताया जो कि मूल्यवान रत्न है, मूल्यवान रत्नों को धारण करने का सामर्थ्य ना हो तो क्या करें, उपरत्न पहने। और देख ले कि व्यक्ति का जो है क्या किसकी जरूरत है। बहुत ज्यादा जरूरत हो, बताए ना डॉक्टर दवा क्या, जब ज्यादा मर्ज होता है तो हाई डोज की दवा दे देता है। अगर थोड़ा कम है तो 10 mg 10 mg मतलब उपरत्न दे दीजिए, आप वो पहना दीजिए। अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तो आप रत्न ही दीजिए। आई बात समझ में? जी गुरु जी। हाँ, अब देखिए, कुंडली के माध्यम से निर्धारण करते हैं। गुरु जी एक प्रश्न था कि जैसे थोड़ा सा कोई उदाहरण ऐसा बता दीजिए कि कौन सा ग्रह कौन सा कब प्रभावित करेगा तो कब पहना है। हम ये कुंडली खोलने ही वाले थे कि आप जो है वो कर दिए। अब देखिए, चलिए बताइए इस कुंडली में जो है रत्न, हाँ बताइए कौन सा धारण इस व्यक्ति को करना चाहिए, कौन सा रत्न इसके लिए ठीक रहेगा। पुखराज गुरु जी, गुरु का रत्न। चलिए, पुखरा कौन से भाव से देखें गुरु जी, ये नहीं थोड़ा सा नहीं पता है। पुखराज नहीं करना चाहिए गुरुजी, पुखरा क्यों सप्तमेश हो गया ना गुरुजी, गुरु वो तो मार्केश है। मार्केश है, तो पुखराज नहीं पहनना अभी चाहिए। आप मार्केश का रत्न नहीं पहना जाता तो पुखराज नहीं पहनाएंगे, ठीक है। चलिए, गुरु और जी इसको हीरा पहनना चाहिए। शुक्र का देखिए हीरा पहनना, सुनिए हीरा पहनना चाहिए ये कह रहे हैं, ठीक है। अभी आप देख रहे भाग्येश और द्वितीय एकादशेश। मार्केश क्या है, शुक्र है। भाग्येश और द्वितीय मार्केश क्या है, शुक्र है। और आपने लिखा है मार्केश का रत्न नहीं पहनाना चाहिए, तो कैसे पहना दिया। और शुक्र का रत्न होता है हीरा। हीरा के विषय में एक बात लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, कहा है ब्राह्मण में वज्रम न किंचित धार्मितव्य के, संयोग से नाम आ गया तो याद आ गया। कहा कि पुत्र चाहने वाले व्यक्ति को हीरा नहीं पहनना चाहिए, ठीक।
पुत्र चाहने वाले व्यक्ति को हीरा नहीं पहनना चाहिए। आजकल तो फैशन चल गया है सगाई में कि चाहिए ही चाहिए डायमंड की अंगूठी। लेकिन भाई पहन लिए, तत्काल आप पहन लिए, लेकिन बाद में आप अगर जो आपकी कुंडली में पता लगा षष्ठे, षष्ठमें द्वादशेष हो गया, मार्केश हो गया, तब मत पहनिए, उतार के रख दीजिए, नहीं कहीं वो शादी आपकी बर्बादी ना बन जाए, इसलिए ध्यान रखना होगा। तो अगर पहनना ही हो, बताए पुत्र चाहने वाले व्यक्ति को हीरा नहीं पहनना चाहिए। पहनना ही हो तो क्या कहा कि श्रृंगाटकम, जो सिंघाड़े की आकृति का होता है, उस आकृति वाला त्रिकोणा वो हीरा आप पहन सकते हैं, पहनना ही हो तो। अदरवाइज पुत्र चाहने वाले व्यक्ति को हीरा नहीं पहनना चाहिए। तो यहां पे आपने देख लिया कि इसको हम पुखराज नहीं पहना सकते और हीरा नहीं पहना सकते। और बताइए। मोती पहना सकते हैं गुरुजी, गुरु का, बुद्ध का, सॉरी गुरुजी, बुद्ध का, क्योंकि बुद्ध लग्नेश और दशमेश होकर द्वादश भाव में बैठा है गुरुजी। लग्नेश और द्वादशेष हो गए तो हम इसको पन्ना भी पहना सकते हैं और हाँ, मोती भी पहना सकते हैं। मोती क्यों पहनाएंगे? बुद्ध का रत्न मोती है। सोना नहीं गुरुजी बोल रहा हूँ, मुझे बताया चांदी गुरुजी, सॉरी। क्या बोल रहे हैं? बुद्ध का उपरत्न क्या होता है गुरुजी? सोना। मोती पहनाना तो इसका एकादशी चंद्रमा है तो मोती पहना सकते हैं। हाँ, मोती पहना सकते। माटी पहना सकते हैं कि नहीं? नहीं पहना सकते गुरुजी, क्योंकि द्वादशेष है ना गुरुजी। द्वादशेष है तो द्वादशेष का क्यों नहीं पहनाते? क्योंकि आपने बताया गुरुजी के अष्टमेश षष्ठ द्वादशेष का हो तो उसका रत्न नहीं पहनाना चाहिए गुरुजी। अच्छा बताइए, यहाँ नीलम पहना सकते कि नहीं? नहीं पहना सकते गुरुजी, नीलम षष्ठेश है गुरुजी। षष्ठेश है गुरुजी। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे देखिए, सुनिए, यहाँ पे षष्ठेश जो है अपने घर में बैठा है, ठीक? ये कौन सा योग बना रहा है? हर्ष योग बना रहा गुरुजी, और पामर योग भी बना रहा गुरुजी। हर्ष योग बना रहा है, ठीक है। अब जो है देवेंद्र जी, आप म्यूट रखिए, आपकी आवाज बहुत ही जरा। देखिए अब यहाँ पे हर्ष योग बना रहा है शनि। अरे यार म्यूट रखिए, कौन खोला है? संतोष जी, हर्ष योग यहाँ शनि बना रहा है, राजयोग में आता है। रत्न हम पहनते किसका है भाई? कमजोर ग्रहों को पहनते हैं ना। अब जब षष्ठ भाव में बैठा शनि है, हर्ष योग बना रहा, हम क्यों कहनेंगे? और हमने पढ़ा था षष्ठे अष्टमे द्वादशी का रत्न क्यों पहनाना चाहिए, क्यों नहीं पहनना चाहिए? क्योंकि ये दुष्ट भाव है, और दुष्ट स्थान जितना निर्बल हो, हमने कहा तो दुश्मन जितना गड्ढे में गिरा हो उतना तो हमारे लिए अच्छा रहेगा ना। तो हम इनको क्यों प्रबल करें? इसलिए इनका रत्न जो है पहनने को वर्जित किया गया। हाँ, ऐसा नहीं, पहनाते भी है। कभी कभी डॉक्टर भी आपको दवा देता है और वो दवा जानता है कि ये कहीं ना कहीं आपको साइड इफेक्ट करेगा, गलत प्रभाव इसका पड़ेगा, लेकिन तात्कालिक आपको तो लाभ देगा। इस वजह से कभी कभी ऐसा होता है भाई चलो भाग्य में वृद्धि होगी, थोड़ा बहुत जो शत्रु परेशान करेंगे, रोग आएगा, उसको हम देख लेंगे। ऐसा भी कभी कभी होता है, लेकिन सामान्यतः बचना चाहिए, ठीक है। गुरुजी पंचमेश भी तो है ना शनि? हाँ तो पंचमेश कौन? पंचमेश भी शनि है, षष्ठेश भी शनि है, हमको नहीं दिख रहा है। तो कौन सा योग बना रहा है बताइए? किसने पूछा जी? कौन सा योग बना रहा है शनि बताइए? पंचमेश षष्ठे, पंचमेश होके षष्ठ में बैठा है, षष्ठे पामर योग बना रहा है, है, हर्ष योग बना रहा है, और पामर योग भी बन रहा है। तो पामर और हर्ष में क्या अंतर है जी बताइए? पामर क्या फल है, हर्ष का क्या फल है? पामर कुयोग में आता है, हर्ष सुयोग में आता है। हमने बताया था कुयोग को सुयोग नष्ट कर देता है। तो जब शनि हमारी अच्छी स्थिति में है तो क्यों हम जबरदस्ती पहना करके और उसका बिगाड़ेंगे? जी ये ध्यान रखना है।
गुरुजी जी गुरुजी, अगर भाग्य से अगर बुध है और वो बुध जाके द्वादश भाव में कन्या राशि में बैठा हो तो क्या पन्ना पहना जाएगा गुरुजी? अब इनका प्रश्न देखिए, आप ही बताएंगे संतोष जी, आप ही बोलेंगे, हम आपसे ही पूछेंगे, ठीक है? जी गुरुजी। और आप ही इसका उत्तर बताएंगे। आप ऐसे ही प्रश्न जानते हुए भी हमसे पूछ लिए। कंफ्यूजन थोड़ा हमको था गुरुजी, क्योंकि आप यहाँ लिखवाए द्वादश से ये सब नहीं पढ़ना चाहिए, इसलिए हमको पूछना पड़ गया गुरुजी। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? आपने नहीं सोचा ना। आप बता रहे कन्या राशि में बुध यहाँ बैठा है, ठीक है? जी गुरुजी, और भाग्यश भी बुध है। संतोष जी केवल आप ही बोलेंगे, बताइए। भाग्यश बुध जो है वहां द्वादश भाव में बैठा है। जी गुरुजी। है, और द्वादशेष द्वादश भाव में बैठा है, कौन सा योग बना रहा है? केवल आप बोलेंगे संतोष जी। गुरुजी हम तो 7 दिन तो क्लासे नहीं किए, हॉस्पिटलाइज थे गुरुजी। तब तो आपको बोलने का यहाँ अधिकार ही नहीं है। जी गुरुजी, आपसे तो बोले भी थे गुरुजी कि थोड़ा नोट्स भेज दीजिएगा, क्योंकि हॉस्पिटल में थे गुरुजी, तबीयत पूरा भेजा तो गया था ग्रुप में। जी गुरुजी, भेजा गया था, उसको हम नोट किए हैं गुरुजी, लेकिन वो फिर अभी थोड़ा तबीयत ज्यादा ही खराब है गुरुजी, इस कारण से मतलब पढ़ाई नहीं हो पा रहा है गुरुजी। सुनिए, पढ़ाई नहीं हो पाई तो सुनिए, क्या डिस्टर्ब कर रहे हैं लोगों को। आप म्यूट हो जाइए भैया। म्यूट हो जाइए संतोष जी, आप म्यूट हो जाइए, ठीक है? चलिए अब अन्य लोग बताइए, क्या इनको यहाँ पे पन्ना की आवश्यकता है? नहीं गुरुजी, क्योंकि पहले ही यहाँ पे विमल योग बन रहा है। हाँ, जब देखिए रत्न हम किसका, कमजोर ग्रहों का पहनते हैं ना। जब यहां बुध जो है द्वादश भाव में बैठा है, ठीक है, विमल योग बना रहा है, तो हम क्यों पहनेंगे? क्यों जानबूझ के हम पहन करके द्वादशेष को और बलि करेंगे? क्यों हम अपने जो है शरीर के जो शत्रु हैं उनको हम जो है बलि करेंगे? ये दृष्टि है। ये वही व्यक्ति सलाह देगा कि पन्ना पहनो जिसको विमल योग के बारे में पता नहीं। इसलिए मैं वो सब सारे योग पढ़ा करके आज रत्न की क्लास ले रहा हूं। चाहता तो मैं पहले दिन भी ले लेता, बीच में किसी दिन ले लेता। मैं चाहता कि सब पढ़ने के बाद किस तरह का आपके संशय है। बहुत मनमाने तरीके से लोग पहना देते हैं। बात आई समझ में? तो यहां जब विमल योग बना रहा है भाई, ऑलरेडी बुध राजयोग का निर्माण कर रहा है, तो क्यों हम पन्ना पहना है? जरूरत क्या है? चलिए अब इस कुंडली में बताइए, इस व्यक्ति को क्या, कौन से रत्न की आवश्यकता है? क्रम से चलते हैं। माणिक्य पहना सकते हैं कि नहीं? नहीं। पंचमेश है, द्वादश भाव में बैठा, पहना सकते हैं, ठीक है? पहना सकते हैं गुरुजी माणिक्य। देखिए हमारा द्वादशेष का नहीं पहनाना चाहिए, बैठने पर नहीं, बैठने पर हम पहना सकते हैं, ठीक है? द्वादशेष का नहीं पहना, लेकिन द्वादश में बैठे ग्रह का पहना सकते हैं। हालांकि वो भी हालांकि द्वादशेष इत्यादि ना हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं माड़ी किसको पहना सकते हैं? पंचमेश है। मोती पे आते हैं, मोती भी चतुर्थेश हम पहना सकते हैं। मूंगा पे आते हैं, म्यूट रखिए क्योंकि सुना है। देवेंद्र जी म्यूट रखिए, आप खड़खड़ा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मूंगा की, तो मूंगा पहना सकते हैं कि नहीं? नहीं पहना सकते गुरुजी। सरल योग बना रहा गुरुजी, वो अष्टमेश से षष्ठ भाव में बैठा गुरुजी। हाँ देखिए, अष्टमेश षष्ठ भाव में बैठा, एक तो सरल योग बना रहा है। ऊपर से एक दिन ध्यान दीजिएगा, मैंने एक नियम लिखवाया था कि जब लग्नेश और अष्टमेश एक ही ग्रह हो तो क्या होता है? वो षष्ठम भाव का फल नहीं देता गुरुजी, वो ऐसा कुछ बताता। आप देवेंद्र भी चुप रहिए, ठीक है? ओवर कॉन्फिडेंस में है आप। हमने कहा एक दिन लिखवाया था, षष्ठेश और अष्टमेश वो लग्नेश और अष्टमेश एक ही ग्रह, वो भी तो कंडीशन में बनेगा जब एक ही ग्रह षष्ठेश और अष्टमेश होगा, वो अष्टमेश और लग्नेश होगा। तुला मेष लग्न की कुंडली में। जी सर, आपने बताया था अष्टम का दोष नहीं लगता उसको, ऐसा शायद कुछ मुझे याद आ रहा है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, हमने बताया जब लग्नेश और अष्टमेश एक ही ग्रह हो तो उसका अष्टमेश का दोष नहीं लगता। वो दो ही कंडीशन बने, एक मेष लग्न की कुंडली में, एक तुला लग्न की कुंडली में, जब अष्टमेश और लग्नेश एक ही ग्रह हो जाएगा। तो यहाँ ऑलरेडी मान लीजिए
मंगल न भी अगर वो ये सरल योग बनाता, वैसे ही लग्नेश और अष्टमेश तो शुभ है, तो क्यों पहनाएंगे मूंगा? तो इसको मूंगा नहीं पहना सकते। पन्ना देखिए, पन्ना पहना सकते हैं कि नहीं? नहीं गुरुजी, क्यों? नहीं गुरुजी। क्योंकि बुध षष्ठ भाव का भी स्वामी हो गया है और योग भी बना रहा है। हाँ, तृतीय और हर्ष योग। षष्ठेश बुध है, द्वादश में बैठा है, हर्ष योग बना रहा है, तो इसको हम पन्ना भी नहीं पहना सकते। अब गुरु के रत्न में आते हैं पुखराज में, पुखराज पहना सकते हैं कि नहीं? जी नहीं पहना सकते गुरुजी। नहीं गुरु। क्यों नहीं पहना सकते? द्वादशेश है गुरुजी। द्वादशेश है। अब प्लस ये देखिए, गुरु बैठा है तृतीय भाव में, और तृतीय भाव का हो करके कहां देख रहा है? खुद नवम की राशि भाव को में, देख रहे हैं, राशि को देख रहा है, मतलब खुद की राशि को बलवान कर रहा है। हमने कहा जब कोई ग्रह एक राशि को देखे तो दूसरी राशि अपने आप बलवान हो जाती है। हमने जवाहरलाल नेहरू कुंडली का उदाहरण भी दिया था। तो यहां पे इसको पुखराज की भी जरूरत नहीं है। अब आते हैं डायमंड पे, पहनने की जरूरत है कि नहीं? यहां पे देखिए शुक्र मार्केश दोनों द्वितीय और सप्तमेश दोनों हो गया, तो यहां भूल के भी नहीं पहनाएंगे। अब नीलम पहना सकते हैं कि नहीं? जी पहना सकते हैं गुरुजी। पहना सकते हैं। क्यों पहना सकते हैं बताइए? कर्मेश और आय भाव का स्वामी वो है, इस कारण से गुरुजी। क्या है? क्या है बोलिए, फिर से बोलिए, कौन बोल रहा था? वो बोल रहे थे कर्मेश और आय भाव का स्वामी इस वजह से। कौन बोल रहा था? नहीं सामने संतोष जी बोल रहे थे। हाँ, तो शनि बैठा कहाँ है प्रभु जी? उच्च नीच पता है आपको? जब शनि और एकादशेश होकर के है बैठा कहाँ है? उच्च में बैठा है, तो काहे पहनाएंगे जबरदस्ती? आपको जब कोई रोग नहीं है, जबरदस्ती आपको दवा दिया जाए ये खाइए, खाएंगे? भाई जब हमारा कमजोर हो, शनि नीच का होता है यहाँ पे, तब तो हम भाई कहते कि हाँ पहन लो। उसमें भी देखते कि नीच भंग बना रहा है कि नहीं, तब तो कहते पहन ले। अनीलम वो भी सबसे खतरनाक रथ। असनी, शनि के कहा काल नरस्य दुखम, कहा आत्मा दयोर गगनैर बलभीर बलवत्तरा दुर्बल दुर्बला गया विपरीतम शनि स्मृता। अन्य ग्रहों का क्या है कि ग्रह अगर जो बली है तो वो शुभ फल देंगे, निर्बल है तो खराब फल देंगे। लेकिन कहा विपरीतम शनि स्मृता, शनि के बारे में उल्टा। अगर शनि निर्बल है तो अच्छा फल देगा, अच्छा है तो, अगर बली है तो खराब फल देगा, क्योंकि दुख का कारक है ना। तो दुख हमारा जितना ही दबा हो उतना ही अच्छा। उल्टा से शनि यहां उच्च का है तो क्यों पहनाएंगे, क्यों और उसको बली करेंगे हम? ये गलती लोग कर देते हैं, ये आपको नहीं करना है, ठीक है? चलिए, तो नीलम हो गया इस तरह से, ठीक है? तो ऐसे रत्नों का हम निर्धारण करेंगे। और एक कुंडली ले लेते, वही आ गई क्या? गुरुजी इसमें सन भी चेंज कर दो। अब बताइए इस कुंडली में हम क्या इसको रत्न पहना सकते हैं? हाँ देवेंद्र जी, आप कह रहे हैं संधि चेंज का, संधि कैसे चेंज करें? नहीं गुरुजी, मैं संधि नहीं, मैं बोल रहा था गुरुजी सन चेंज कर दो, जो आप डेट ऑफ बर्थ डाल रहे थे ना गुरुजी। चलिए अब बताइए इसमें क्या, इसके लिए क्या रत्न रहेगा सही शुरू से? इसके लिए सर गुरुजी मूंगा। मूंगा, एक मिनट, मूंगा किसने बोला? गुरुजी हमने बोला। संतोष जी। अब केवल संतोष जी बोलेंगे, ठीक है? संतोष जी ये बताइए, जी गुरुजी। किसका है? मंगल का है, ठीक है?
जी गुरु जी। लग्नेश और चतुर्थेश जो है मंगल है। जी गुरु जी। कौन सा लग्नेश योग नहीं संतोष जी केवल आप बोलेंगे कौन सा योग बना रहा है? जी, लग्नेश और चतुर्थेश मंगल थोड़ा ना गुरु जी, नवमेश और नवमेश मंगल है, कौन सा योग बना रहा है बताइए? संतोष जी बोलिए, म्यूट क्यों हो गए? गुरु जी नहीं पता है हमको। तो क्यों बोलते हैं आप? सुन नहीं सकते आप चुपचाप? क्या फीस दिए तो बोलना ही है, हमको कूदना ही है नहीं यार। बोलेंगे गुरु जी। तो कहे अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन कर रहे हैं सबके सामने। और अन्य लोग बताइए जो पढ़ा है, लगने वो चतुर्थेश और नवमेश मंगल है, कौन सा योग बना रहा है? काहल योग। चतुर्थेश और नवमेश मंगल है, कौन सा योग बना रहा है? काहल योग। काहल योग। काहल योग बना रहा गुरु जी। काहल योग बना रहा है। अकाहल योग क्या होता है? राजयोग में आता है। राजयोग में आता है। तो क्यों हम पहनाएंगे मूंगा जबरदस्ती, जब उसको कोई जरूरत नहीं है, रोग नहीं है? वही ना कहा, ये तो ऐसी बात है कोई रोग नहीं है, फिर भी कहा एक गैस की दवा खाइए, सुबह ये बीपी खाइए, शुगर की खाइए, जबकि रोग है नहीं। अब प्लस देखिए मंगल कहां बैठा है? द्वितीय भाव में बैठा है। और देख कहां रहा है? अपनी अष्टम दृष्टि से भाग्य स्थान को देख रहा है ना, अपने घर को है, जब भाग्य स्थान से अपने घर को देख रहा है। नेहरू की कुंडली में यही तो था, मंगल एक भाव को देख रहा, दूसरा बलि बना रहा था। अष्टक वर्ग में मंगल में 6 बिंदु थे, मंगल की महादशा ही प्रधानमंत्री बना दिया। ठीक। अब जिन्ना की भी कुंडली में प्रधानमंत्री का योग था, लेकिन उसका प्रारंभिक कठिनाइयों के बाद बनने का योग था, इसलिए उसको थोड़ा संघर्ष करना पड़ा, फिर बना। तो यहां मंगल देखिए अष्टम दृष्टि से अपने को देख रहा है। कहा आगे जो भाव अपने स्वामी से युक्त हो दृष्ट हो बली होता है, तो मंगल जब मेष राशि को देख रहा, बलवान कर रहा है, ऊपर से काहल योग बना रहा है। यह व्यक्ति वही कहेगा इसको मूंगा पहनने के बारे में जिसको काहल योग के बारे में नहीं पता है। ये ऐसे मनमानी तरीके से लोग रत्न पहना रहे हैं। काहल योग पढ़ा लिखा जोशी जानता है काहल योग बना रहा है, तो उसको मूंगा पहनने की जरूरत नहीं बताएगा वो। ठीक। और बताइए कौन सा रत्न इसको? यही लोग अंदाज में बोल दिए पहनिए वो पहनिए, जबकि उसको पता नहीं है कि काहल योग बन रहा है कि मंगल अपनी राशि को देख रहा है। अंदाज में बोल देते। गुरुजी इसको मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो लग्नेश है वो अपने उच्च राशि में बैठा है, तो जरूरत नहीं है, नहीं देंगे। लेकिन लग्नेश केतु के साथ बैठा है। अच्छा, देखिए माड़ी की तो एकदम जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन लग्नेश केतु के साथ बैठा है, तो कौन सा योग बना रहा है? त्रिपुरारी जी बोलिए। लग्नेश राहु या केतु के साथ बैठे, बुध राहु या केतु के साथ बैठे, चंद्रमा राहु के साथ बैठे, कौन सा योग बनाता है? मानसिक शांति योग। मानसिक तनाव योग। अब तो इसमें कौन सा इसको रत्न सही रहेगा मानसिक तनाव के लिए? लाजवर्त। ठीक है। देखिए रत्नों में लाजवर्त एक ऐसा रत्न है, इसको चाहे आप विटामिन मान लीजिए। ये क्या है? एक तो इसका साइड इफेक्ट नहीं होता, ठीक, और सबसे सस्ता रत्न मिलता है ये। इसको आप कई कंडीशन में आप रत्न को पहना सकते हैं जातक को। पहला एक मानसिक तनाव वाला योग जो आप देख रहे हैं, लग्नेश राहु या केतु का, चंद्रमा राहु या केतु के साथ, बुध या राहु या केतु के साथ बैठ जाए, तो मानसिक तनाव वाले योग में आप जातक को लाजवर्त पहना सकते हैं। ठीक। दूसरा, अगर पाप कर्तरी योग में राहु या केतु की भूमिका है, पाप कर्तरी योग में द्वितीय या द्वादश में कोई राहु बैठे, राहु सहायक हो रहा है, उसमें भी आप पहना सकते हैं। शनि की 7.5 ढैया में भी आप लाजवर्त, क्योंकि देखिए शनि का भी रत्न होता है लाजवर्त। लाजवर्त राहु केतु शनि के लिए भी काम करता है, ठीक है। तो उसमें ये नहीं करना कि श्लोक में तो केवल राहु केतु का लिखा था ऊपर रत्न, तो कहां कैसे, लेकिन शनि के लिए भी काम करता है, ठीक है। ये ध्यान देना है। शनि की 7.5 ढैया में अभी कंप्लीट नहीं हुआ, शांत रहिए। फिर
पापक ग्रहों की दशा, पापक ग्रहों की जैसे शनि की दशा चले तो आप ना नीलम पहना, नीलम पहनने का ना रिक्स लीजिए, अगर जरूरत है तो आप लाजवर्त पहना दिए शनि की दशा में भी। राहु केतु की दशा चल रही है उसमें भी आप लाजवर्त पहना सकते हैं। तो इन कंडीशनों में लाजवर्त उसको पहनाया जा सकता है। किसमें? मानसिक तनाव वाले योग में, साढ़े साती ढैया में, पाप कर्तरी में, ठीक, राहु केतु शनि की दशा में आप लाजवर्त पहना सकते हैं। आप अधिक से अधिक इसको पहना सकते हैं। अंगूठी में तो 10 रत्ती से तक आएगा, मिडिल फिंगर में, चांदी में पहना सकते हैं। हाँ, धातु बताना भूल गया, न किसी ने पूछा। देखिए, रत्न को आप किसी भी ग्रह की धातु में पहन सकते हैं, धातु का उतना ज्यादा नुकसान नहीं है, ठीक है। अब बात ये आई, जैसे कोई लिया, अब शनि का ऊपर रत्न है लोहा, अब नीलम, जो 4-5 लाख का नीलम खरीदेगा वो लोहे में थोड़ी पहनेगा, वो तो सोने में ही पहनना चाहेगा। तो इसलिए सोने में, तो धातु किसी में भी पहन सकते हैं, धातु उतना नुकसानदायक नहीं होता। बुध का रत्न है सोना, हाँ बुध अब षष्ठेश हो जाए, द्वादशेश हो, अष्टमेश, अब ज्यादा सोना लाद लिए हम, एक आध अंगूठी चल सकती है, पता लगा हार ही पहने इतना बड़ा, तो कभी कभी हो जाता है। जो ज्यादा लोग ज्यादा सोना पहनते वही ज्यादा रोगी रहते हैं। हो सकता है उनका षष्ठेश, द्वादशेश, अष्टमेश बुध रहा हो, अब पहन लिए, सोना लाद लिए, अब बुध का रत्न होता है सोना, उपरत्न है सोना, तो दिक्कत करे। तो रत्न किसी धातु में पहन सकते हैं। तो ये लाजवर्त आप चांदी की अंगूठी मिडिल फिंगर में पहन सकते हैं। ऊपर से आप जो है क्या बता रहा था, धातु, जी गुरु जी धातु के बारे में बता रहे थे। क्रम बिगड़, कहाँ इसके पहले क्या बता रहे थे? गुरुजी मानसिक तनाव का योग बता रहे थे। हाँ, मानसिक रत्न लाजवर्त की विशेषता गुरुजी। लाजवर्त, तो लाजवर्त जो है 15 से 21 रत्ती के बीच में पहना सकते हैं, ठीक है। 25 रत्ती तक पहना, चांदी के लॉकेट में रेशम के काले धागे पर शनिवार के दिन गले में पहना सकते हैं, ठीक है। अधिक से अधिक आप इसको पहना सकते हैं इन कंडीशनों में, साढ़े साती ढैया, शनि राहु केतु की दशा, मानसिक तनाव वाले होगा। तो यहाँ पे इसको देखिए, बाड़ी की जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सूर्य जो है बैठा है केतु के साथ, तो यहाँ इसको हम लाजवर्त पहना सकते हैं। चलिए और बताइए कौन सा रत्न पहना सकते हैं? इसको मुक्ता भी नहीं पहना सकते क्योंकि द्वादशेश है, वो द्वादशेश है, मोती भी नहीं पहना सकते, ठीक। और लेकिन ऐसा विचार तो नहीं करेंगे ना कि ये मतलब चंद्रमा बैठा है द्वितीय भाव में ऐसे करके, तो ये, और वो उसका दृष्टि पड़ रहा है कि नवम में जो केतु का है, ये ज्यादा हो जाएगा ना? नहीं, नवम में कहा दृष्टि, अष्टम में पड़ रहा है ना। देखिए बात क्या है, यहाँ ऐसा नहीं, अगर चंद्रमा के कारण आपको कष्ट मिल रहा है, ठीक है, तो आप वहां रत्न, देखिए रत्न को आप ऐसे ले चलिए, जैसे मान लीजिए आपको कोई बीमारी है, पेट में प्रॉब्लम है, डॉक्टर कहे कि आप ज्यादा तेल मसाला मत खाइए, ठीक है, आपको दवा लेने की जरूरत नहीं, आप तेल मसाला मत खाइए तो आप ठीक रहेंगे। तो आप क्या उचित वहां पे मानेंगे, दवा लेंगे कि तेल मसाला खाना बंद करेंगे? भाई हम कहें ठीक है सर दवा नहीं ले, हम परहेज कर लेंगे। कोई समस्या है शरीर में, कहेंगे ये दवा लीजिए, नहीं तो आप डेली टहलिए तो भी ये आपका ठीक हो जाएगा। तो आप वहां क्या उचित समझेंगे कि भाई दवा से तो आदमी बचता है, कि दवा नहीं लेंगे हम टहल लेंगे। उसी तरह रत्न है, आप जरूरी नहीं कि षष्ठे आप द्वादशेश का रत्न मत, यहाँ चंद्रमा का रत्न न पहने। अगर चंद्रमा संबंधी दिक्कत आ रही तो क्या रत्न ही थोड़ी उपाय है। हमने कहा मणिमंत्र औषधि, आप मंत्र का चंद्रमा का उपचार करिए वैदिक, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उसका कोई उपचार करने का वो नहीं है कि आप वैदिक उपचार करेंगे तो आपका दुष्प्रभाव आएगा, ठीक है। वहां वो कर सकते हैं, लेकिन रत्न में सावधानी बरतनी होगी, रत्न को हम ऐसे नहीं कर सकते। आई बात समझ में? गुरुजी इसमें पन्ना ले सकते हैं ना, क्योंकि द्वादशेश एकादश जो है वो अष्टमेश में बैठा है, तो द्वादशेश लेकिन मार्केश भी है ना, और अच्छा द्वितीय होकर के द्वितीय भाव को देख भी तो रहा है। हम मान लीजिए वहां पापक ग्रहों से प्रभावित है, आपने जो पढ़ा है भाषण शक्ति द्वितीय वहां बैठ गया, निश्चय योग बना रहा है, दरिद्र योग बना रहा है, तो फिर भी पन्ना से बचेंगे हम। इसका बुध का जो वैदिक मंत्र का है
वो उपचार करा देंगे, जब करा देंगे, लेकिन वहां रत्न की सलाह नहीं देंगे। शुक्र का सही रहेगा गुरुजी ने। शुक्र का, शुक्र कर्मेश और तृतीयेश है, सप्तम में बैठा है, पहना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गुरुजी शनि का की तो जरूरत नहीं है ना, क्योंकि वो षष्ठेश भी हो गया और साथ में वो मार्केश भी है शनि, लेकिन साथ में वह उच्च बैठा है तो उच्च की भी जरूरत नहीं है। आपने जैसे कहा कि अगर उच्च है ठीक है तो जरूरत नहीं है, वैसे भी वो मार्केश और षष्ठेश है। और हाँ कहीं ना कहीं और हम रत्न पहना दिए तो और षष्ठेश को हम वो कर रहे हैं, बलि कर रहे हैं। शनि के बारे में बताया है कि दुर्बला गया विपरीत तो शनि था। हाँ तो जरूरत नहीं है, ठीक। और बताइए, तो इस तरह से ठीक है। अब मान लीजिए किसी कुंडली है, लग्न कुंडली में ही देखेंगे इसमें कौन सा रत्न इसको जरूरत है। माणिक्य है? नहीं गुरुजी। उच्च का है, सूर्य द्वादश भाव में बैठा है, जरूरत नहीं, कोई जरूरत, ठीक है जी। फिर मोती, मोती पहना सकते हैं। मूंगा? नहीं गुरुजी नहीं पहना सकते। द्वादशेष से नहीं पहना है। नीच का है मंगल, मार्केश भी, मार्केश का द्वादशेष, ठीक है, तो इस वजह से उसका नहीं पहनाएंगे। और नीच, जैसे कोई नीच ग्रह है उसका पहनाने के पहले हम नीच भंग भी देख लेंगे तब पहनाएंगे, ठीक है। पन्ना पहना सकते हैं कि नहीं, मार्केश से नहीं पहना दे। फिर और देखिए ग्रहों का रत्न पहनाते समय ये भी देख लेंगे वर्गोत्तम में तो नहीं है। जैसे यहां बुध वर्गोत्तम में नहीं हुआ, पुखराज देखिए पहन सकते हैं कि नहीं, जरूरत नहीं है। ऑलरेडी बृहस्पति जो है एकादश भाव में अपने घर में बैठा है, तो कहां से क्यों पहनाएंगे। तो गुरुजी यहाँ ऐसे भी कहेंगे कि ये क्या बोलते हैं इसको, अष्टमेश भी है गुरु। अष्टमेश गुरु, लेकिन अपनी राशि में बैठा है ना, है तो उस दिन क्लास में थे बताया, जब एक गुरु एक भाव में बैठे, अपनी एक राशि में बैठे तो दूसरी राशि को भी मजबूत कर देता है ना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक, जो आ रहा है। तो ये सारी चीजें ध्यान देना। और देखिए रत्न जब पहनाते हैं तो ये भी ध्यान रखना कि शत्रु ग्रह का रत्न तो नहीं पहना रहे हैं। अब पता लगा कि अनामिका में आप माणिक्य पहना दिए, उसके बगल में जो है आप नीलम पहना दिए, सूर्य शनि दोनों शत्रु, तो ऐसे शत्रु ग्रहों का रत्न भी एक साथ नहीं पहना। हाँ बहुत जरूरी जब हो तो उसको जो है गले में पहन ले, एक को जो है अंगूठी में पहन ले। हाँ तो अब तो ये चीजें प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी एक बार प्लीज एक बार राहु केतु को भी कनेक्ट करके बता देंगे। राहु केतु का देखिए, राहु केतु एक तो दशा अंतर दशा में इनका रत्न हम पहना सकते हैं, ठीक है। राहु की दशा चली तो गोपी पहना दी, केतु की वो करे। फिर भी वहां भी देख लें कि राहु बहुत ज्यादा प्रभावित तो नहीं कर। जैसे यही देखिए सप्तम भाव में बैठा है, ठीक, और सप्तमेश को देख भी रहा है, तो अगर राहु की दशा भी चल रही है तो निश्चित रूप से जब दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करने पर तुला हुआ है राहु, तो वहां पे आप उसका राहु का रत्न गोमेद पहना दीजिए, ठीक है जी गुरुजी जी। हाँ। इसी तरह केतु, अगर कोई ज्यादा लड़ाई झगड़ा करवा रहा है, केतु की दशा चल रही है, तो वहां पे आप पहना सकते हैं। लाजपत पहना सकते हो, राहु केतु का भी काम करेगा। जी गुरुजी। तो ये सारी चीजें रत्न धारण के संबंधी आपको ध्यान देनी होगी कि हम जिसका पहना रहे हैं उसको भली भांत देख लें क्या है कैसा है, मनमानी तरीके से अंदाज में आकर के नहीं कि पता नहीं है हमको योगों के बाद कोई फिर आप पहनाए, फिर आके कोई दूसरा ज्योतिषी का कौन किस मूर्ख ने पहना दिया और कहेगा हाँ गुरु जब से पहने तब से दिक्कत हो रही है। हाँ मान लीजिए वो कहे कि हाँ जब से पहने हैं लाभ है, मान लीजिए षष्ठेश का रत्न पहन लिया कि हाँ जब से पहने थोड़ा लाभ है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको लाभ हो रहा तो कहीं ना कहीं एक बड़े रोग की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, कहीं ना कहीं वो रोग उसमें जन्म ले रहा है, तो ऐसा बचना चाहिए। हाँ आप रत्न पहना करके उनका वैदिक मंत्र उपचार करवाइए ना, जरूरी थोड़ी है। दवा कब खाएगा व्यक्ति, जब जान जाएगा कि ये चीज से बचे तो हमको नुकसान नहीं हो, तब दवा खाने से बच लेंगे।
भाई तेल मसाला हमको नहीं खाना है, या तो फिर तेल मसाला भी हम खाएं, दवा भी खाएं, तो फिर तो ठीक नहीं रहा, शरीर के साथ अन्याय होगा। जब जानते हैं कि हमारा परहेज से, व्यायाम से ये रोग हमारे ठीक होने वाला है, तो हम क्यों दवा खाएं? क्योंकि दवा खाएंगे अंग्रेजी दवा, तो उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट भी होगा। तो इसलिए ये सब बातें ध्यान रखनी चाहिए रत्न धारण करते समय। आपको अन्य ज्योतिषियों की तरह अंदाज मनमानी तरीके से नहीं करना है। इसीलिए मैं इसकी कक्षा बाद में लिया कि आप सारी चीज पढ़ लीजिए, वास्तु और किसी को अष्टम भाव भी मार्केस में आता है क्या कुछ? नहीं, जो शास्त्रगत परिभाषा है, देखिए कहा अष्टमम ह्यास्त स्थानम मष्टमा दशमम चयत तयोरपि व्यवस्थानात् मार्क स्थान उच्यते। जैसे क्या ये आयु का स्वभाव है, ठीक है, और अष्टम आयु का, एक मिनट, अष्टम ये आयु का भाव कौन होता है? अष्टम, ठीक है, ये आयु का हुआ। और भावात भावम सिद्धांत के अनुसार अष्टम से अष्टम भी क्या हुआ? आयु का हुआ। अब जैसे देखिए द्वादश भाव है, इसका व्यय भाव कौन हुआ? लग्न है, लग्न का व्यय भाव कौन हुआ? द्वादश हुआ ना। मतलब किसी भाव के एक पीछे वाला भाव क्या होता है? व्यय का होता है। तो आयु का व्यय कौन हुआ? सप्तम हुआ, हुआ कि नहीं? अष्टम का आयु का पीछे वाला भाव व्यय सप्तम हुआ, और तृतीय के पीछे वाला भाग कौन हुआ? द्वितीय हुआ, व्यय है कि नहीं? तो देखिए जी गुरु, तो आयु के स्थान कौन हुए? अष्टम और तृतीय। अब जो आयु का व्यय कराएगा वो क्या हो जाएगा? मारक, मारने वाला, कष्टकारी। तो यहां पे द्वितीय और सप्तम क्या हो गया? मारक हो गया, क्योंकि ये आयु का व्यय करा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें भी खतरनाक कौन है? दूसरा वाला। द्वितीय सप्तम मारक होते हैं, इनके स्वामी मार्केश होते हैं। तो खतरनाक कौन है? दूसरा वाला। क्यों? क्योंकि जो हमारा मृत्यु का भाव अष्टम है, और ये सप्तम क्या है? ये क्या है? मारक हुआ। ये क्या करता है? व्यक्ति को सीधे मार ही देता है। लेकिन ये क्या करता है? द्वितीय भाला ये व्यक्ति को जीते जी मारता है, इतना पीड़ित कर देता है, तो लगता है इससे अच्छा है भगवान मौत ही आ जाती। व्यक्ति किसी अन्य को तड़पते देखता है, जब व्यक्ति वो मर जाता है तो बोला अच्छा हुआ, उनका मरना ही मुक्ति हो गई, बहुत साल से तड़प रहे थे। अब देवताओं के साथ क्या हुआ? देवता पी लिए अमृत, है भगवान ने पिला दिया अमृत। अब दैत्य क्या है? मार मार के उनको भगाने लगे। फिर देवता लोग पहुंचे भगवान विष्णु के पास, ब्रह्मा जी के पास, कहे प्रभु ये तो अमृत पी करके हमको तो और जो है हम दुविधा में फंस गए। पहले क्या था? अमृत नहीं पिए थे, ये तो हमको मारते तो हम मर भी जाते, लेकिन अब तो ऐसा हम मर भी नहीं सकते अमृत पी करके, ये तो और हमारे लिए कष्टकर हो गया। तो सबसे क्या है? जीते जी मरना। तो इसलिए द्वितीय वाला क्या है? जीते जी व्यक्ति को मारता है, इसलिए द्वितीय वाला ज्यादा खतरनाक का है। तो मुक्त शास्त्रगत से जो है ये होते हैं। फिर उसके बाद ये है, ये क्या लोग पाराशरी पढ़ेंगे तो उसमें बताया है कि ये द्वादश भी मारक हो जाता है, मतलब मारक को अतिक्रमण करने वाला। मतलब ये तो दो चीज हो गए, लेकिन फिर इनका दायित्व तो कोई और उठा ले। अष्टम भाव का है नहीं मैं करूंगा, तो सप्तम द्वितीय तुम्हारे बस की बात नहीं है। हमारे यहाँ शनि बैठा है, वो कहा ना मार कई संबंधा निहत्ता पाप शनि, कहा कि हमारा शनि बैठा, हम पापक ग्रहों का प्रभाव भी है, पापक ग्रहों की दशा भी आने वाली, ये दायित्व मुझे दे दो, तुम्हारे पास नहीं है। तो वहां पे ये शनि अष्टम मारक बन जाता है। फिर कहीं पे द्वादशेष हो जाता है, उसमें भी अगर गुरु हो जाए तो वो स्वयं मारक हो जाता है। इसके अलावा छिद्र ग्रह कहे गए हैं, रंधेश्वरो रंध्रिको रंध्रष्टा खरेश्वरा रंधाधिपति चतुष्षष्ठ नायका, ये 7 छिद्र ग्रह कहे गए हैं। वो भी अपने आप में इनका दायित्व ले लेते कि मैं मारूंगा। जब आयु का निर्धारण करते कब बनेगा, इसमें नहीं मरेगा तो इसमें मरेगा, इसमें नहीं तो इसमें मरेगा, ये प्रबल वाला है, ये ज्यादा खतरनाक है, इसकी दशा अंतर दशा आने पे मर ही जाएगा। तो शास्त्रगत से 2 ही भाव मारक है,
बाद में अन्य लोग दायित्व ले लेते हैं भाव, तो वहां पे कह दिया गया है उनको मारा। आई बात समझ में? धन्यवाद गुरु जी, आ गया। ठीक है। और रत्न के बारे में किसी को जिज्ञासा है? नहीं है। धन्यवाद सर, प्रणाम सर, धन्यवाद बतलाने के लिए। ठीक सर मैं संध्या में भेजती हूँ आपको। क्या? प्रणाम गुरु जी। एक प्रश्न था। प्रणाम गुरुजी। बोलिए। हेलो गुरुजी, यदि जैसे आपने बताया कि किस किस समय पर रत्न नहीं पहनने चाहिए, और अगर किसी को ऐसी कंडीशन आ गई कि उसको पहनना ही पड़े, तब वो क्या करे ऐसी स्थिति में? देखिए ऐसी स्थिति, बात क्या है ना, एक तो रत्न आपको तुरंत चमत्कार नहीं दे देंगे। देखिए ये रत्न, एक बात है कि वो कोई चमत्कार नहीं देते हैं, वो बराह में कहे कि आपको जो है चीजें हैं, ये चाहे कि रत्न से पूजा पाठ से कोई चमत्कार हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर कहे ऐसा हो तो जो है ज्योतिषी स्वयं राजा हो जाता है। तो एक तो जब ऐसी जरूरत पड़ी तो वहां, अब बताइए कोई चीज है, व्यक्ति परेशान है, बीमारी है खूब, अब वहां पे क्या कहे कि हम जो है योग करेंगे, योग करने से वो ठीक होगा? पेट दर्द खूब हो रहा है, तत्काल तो उसको दवा की आवश्यकता होगी ना जी। शरीर में अगर कोई एकदम कट गया है तो क्या होगा कि अरे हम उसको ऊपर उपचार कर लेंगे, ये सब तुरंत तो कुछ मलहम लगाने की जरूरत पड़ेगी ना। तो अगर जहां ऐसी स्थिति आए, एक ही महीने की तो बात है, खरमास मरमास ये सब आते हैं, तो हम बच करके अगर बहुत ही जरूरी आ गया तो उसके लिए जो है, हाँ नहीं टाल नहीं, वो वैदिक मंत्र है उसका उपचार कराइए। ठीक है। अब ये तो तुरंत पहन लेगा लाभकारी हो जाएगा, ऐसा भी नहीं। आता ही समझ में ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है। और जैसे शुक्र अस्त है, गुरु अस्त है, तब भी हम उनको टाल सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, अगर बहुत ही जरूरी तो वैदिक उपचार करे, फिर जब उपचार रत्न पहन ले। हाँ ये रत्न जो उपचार है वैदिक उपचार, आपकी गाड़ी 10 में चल रही है तो 12, 13, 14 खींच सकते हैं उचित दशा आने पर, उसके कम पीछे नहीं करेंगे, ये भी हो सकता है, पीछे नहीं करेंगे। और जिनके प्रणाम गुरुजी। गुरुजी जिनकी कुंडली में ग्रह अस्त ही है, वो क्या कर सकते हैं? उसके लिए रत्न तो पहन सकते हैं। अब ये भी नहीं करना, अस्त होने से नहीं रत्न पहनाना, पता लगा अष्टमेश द्वादशेश मार्केश हो गया तब। जी जी, वो देख करके अपन निर्णय करें। हाँ, अस्त होने से ग्रह पर अस्त लग्नेश राशि इन सब के अनुसार रत्न नहीं पहनाया जाता दशा महादशा से। अब पता लगा शनि की शनि वही षष्ठेश है, फिर भी पहना दिए, उसका अन्य उपचार करिए। तो अस्त होने से रत्न नहीं पहनाना। अस्त कौन कराइए? गुरुजी। हाँ गुरुजी, जैसे हमने चेक कर लिया कि जो जजमान की कुंडली है जिस जातक की, और उनको हम पन्ना पहना सकते हैं, लेकिन उस दशा में फिर हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए कि जैसे बुध अस्त ना हो, है ना, ये हमें कर लेना चाहिए क्रॉस चेक। अस्त नहीं, षष्ठेश अष्टमेश द्वादशेश मार्केश। हाँ जी, वो तो जैसे हमने चेक कर लिया कि उनको शुभ है, पहनना बिल्कुल सही है, उसके बाद भी एक बार हमारा फर्ज बनता है ना कि हम देख लें कि ग्रह दशा के अनुसार वो अस्त तो नहीं है कहीं। नहीं समझी आप जी। अस्त होने पर केवल अस्त होने पर ये नहीं, इनका नहीं पहनाना चाहिए। अष्टमेश षष्ठेश द्वादशेश जिनका बताया हूं इनका नहीं पहनाना चाहिए। अगर ये हो, अगर ये ग्रह ना हो, अस्त हो, तब आप पहना सकिए, पहना सकती हैं। अगर ये होकर अस्त है तब नहीं पहनाना है। आई बात समझ में? जी जी गुरुजी। ठीक है। गुरुजी जैसे अगर गुरु अष्टमेश द्वादशेश षष्ठेश नहीं है और आसन उच्च है, मिथुन राशि में है, तो क्या उन्हें पहनाया जा सकता है गुरु का रत्न? हाँ पहना सकते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक है, तो और वो करिएगा, जहां नहीं समझ में आएगा तो कल चर्चा कर लेंगे। जितना जितना पढ़ाया उतना आना चाहिए ना आपको। जी गुरु। क्योंकि आज जो बताया जितना पढ़ा उसी में आ रहा है। क्या आपको काहल योग के बारे में पता नहीं है, हर्ष सरल विमल के बारे में पता नहीं, तब ये दिक्कत होता, कष्टकारी होता है ना। फिर आपको इसीलिए मैं लास्ट में क्लास लिया कि सब आपको पता क्लियर, तब आप
गलती ना करे रत्न धारण में। जी गुरुजी। ठीक है, आज के लिए इतना, कल मिलते हैं। प्रणाम गुरुजी।